बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, वालिदैन की छोटी छोटी लापरवाहियाँ, वालिदैन का थोड़ा थोड़ा जो लाड प्यार है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकता है। आज सुबह एक वाक़या सामने आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर कर दें कि एक बड़ी मासूम सी नन्ही सी कली वो अपने घर की बालकोनी में खड़ी थी और वहाँ साथ ही चारपाई पड़ी है। वो उस बालकोनी के साथ पड़ी हुई चारपाई के ऊपर आई और उसने नीचे घर वालों को आवाज़ दी, उन्होंने नहीं सुनी तो वो नन्ही परी थोड़ी सी और झुकी और झुकने से क्योंकि बिल्कुल वो जो दीवार थी उसमें और उस बच्ची के बीच बिल्कुल थोड़ा सा वो फ़र्क था, तो वो बच्ची गिर के ज़मीन पे चली गई। जैसी उस हाइट से गिरी, आप खुद अंदाज़ा करें कि एक 4-5 साल की मासूम बच्ची, फूलों जैसी कली, वो जब गिरेगी इतनी हाइट से तो उसका क्या हाल होगा। अब उसकी नज़र भी नहीं रही, अब वो पूरे घर वाले परेशान हैं। वो थोड़ी सी लापरवाही थी, उसमें उनको एहसास ही शायद नहीं था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी अपनी ही गलती उनकी अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत का बायस बनेगी। ये हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है, लेकिन हम इस पे शायद तवज्जो नहीं देते। हमारे बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हमारे बच्चे दीवारें टांग रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। तो हम वालिदैन को बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों के खेलने, उनके छत पर चढ़ने, बालकोनियों से इधर उधर देखने की ज़रूरत है। और अक्सर ये चीज़ें देखने में आती हैं कि बच्चे छतों से पतंगे उड़ा रहे होते हैं और वो पतंगे उड़ाते उड़ाते या कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। बाज़ दफ़ा छत पे खड़े हैं, कोई और पतंग उड़ा रहा है और वो पतंग की डोर उसके गले में आती है और वो उससे मौके पे जाँ बहक हो जाता है। तो कौन ज़िम्मेदार है? हम हमेशा मुआशरे को, हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, वालिदैन सबसे पहले इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मेरी तमाम वालिदैन से ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके खेल कूद का ख्याल रखें, उनकी जो नक़्ल हरकत है उसका ख्याल रखें कि कहीं उनके बच्चे बाथरूम में जाके किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं उनके बच्चे किचन में जाके किसी बड़े हादसे का शिकार तो नहीं हो रहे, रोड पे चलते हुए, ग्राउंड में खेलते हुए, छत पे किसी भी जगह हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमें बहुत कुछ अभी भी सीखना है, क्योंकि हम इन्हीं फूल जैसे बच्चों के लिए दिन रात एक करके कमा रहे होते हैं, इन्हीं की खुशियों के लिए, और हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ इनके लिए बहुत बड़े हादसे का बायस बनता है और बाज़ औक़ात वही हादसा जानलेवा भी साबित होता है। तो आज अगर मैं किसी और की मिसाल दे रहा हूँ, तो कल ऐसा ना हो मेरे या आप सुनने वालों का बच्चा भी इसी किस्म के हादसे का शिकार हो और हम भी अफसोस करते हुए रह जाएं, लेकिन वो दिन रुकेगा नहीं, हादसे पे हादसे होते जाएंगे। लिहाजा वालिदैन को बच्चों की सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ के मुतालिक सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की हर किस्म की सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ के बारे में और फूड सेफ्टी और हाइजीन को सीखने के लिए हमसे रब्ता करें। हमारा चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पे पेज और ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम, और सीखें कि हमने किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इन तमाम हादसात से, बीमारियों से किस तरह बचाना है। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हमें ज़रूर उस पर कोशिश करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।